क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक्यूरेसी क्या होता है? ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। सो ट्रू वैल्यू जो है इट कुड बी एन एवरेज आउट वैल्यू एज वेल। अच्छा, ये चीज जो है मैं एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। लेट्स से तुमने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। लेट्स से तुम्हें वॉल्यूम निकालना, तुमने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये है एक्सपेरिमेंट 1। इसमें तुम्हारा वॉल्यूम जो आ रहा है पहली बार तो आ रहा है 9.9, 9.78 ml। V2 आ रहा है 9.79 ml। V3 आ रहा है 9.76 ml। तुम्हारा जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है 9.8 ml। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसमें V1 आ रहा है 9.78 ml। V2 आ रहा है 9.82 ml। अच्छा, यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, ये क्या है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, क्लोजनेस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिसाइज बोलेंगे। बोलो, बोलो, Yes. ये बात समझ में आई कि Yes. नहीं? Yes, sir. इन दोनों का एवरेज लेंगे ना। ऐसा ही नहीं किसी का भी एवरेज ले लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर पे नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रू वैल्यू की ओर जा रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? Accuracy। समझ में आया डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर हाँ हाँ, बोलो। ये एक्सपेरिमेंट सेकंड है, वो ज्यादा क्लोज है ना, तो वो क्लोजनेस नहीं है सर। आपस में क्लोज होने की बात हो रही है, नॉट क्लोजनेस टू सॉरी सर। द वैल्यू। आपस में क्लोजनेस होनी चाहिए। ओके, हाँ तो वो क्लोज है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? सो ये क्या होते हैं? दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स। मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with certainty, which are known with certainty। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम कुछ सर्टेनिटी वाले डिजिट्स होते हैं, कुछ अनसर्टेनिटी वाले होते हैं। बट हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम वो डिजिट्स लेते हैं जो
सर्टेनिटी वाले होते हैं बेसिकली। इसके कुछ रूल्स हैं, हम डायरेक्टली रूल्स पे ही जाते हैं। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे तुम्हारा मान लो मैं 1.85 ले रहा हूँ, या 18.5 ले रहा हूँ, या 1.85 ले रहा हूँ, तो इनको हम क्या बोलेंगे? दे हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। दूसरा क्या है? zeros to the left of, to the left of the first non-zero digit in the number, in the number are not significant, are not significant. Such zero indicates the position of that decimal point, the position of decimal point. चलो एग्जांपल से बताता हूँ। Let's say you have 0.0175 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके पहले के जीरो काउंट नहीं होंगे। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? थ्री। थ्री। ठीक है। लेट्स से यू हैव, एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। तुम्हारा नेट खराब है तो बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तुम्हारा नेट खराब है, थोड़ा सा चेक करो, है ना? सर शैल आई रिजॉइन? इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? थ्री। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो सिंपल है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट रूल लिखते हैं हम लोग। zeros between two non-zero digits, two non-zero digits are significant. For example, 1.007 सेंटीमीटर, तो बताओ इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? फोर। फोर। 1.000008, इसमें कितने होंगे बताओ? सेवन सिग्निफिकेंट। सिंपल है, बोलो। यस सर। साथ साथ में लिखते जाओ, है ना? zeros at the end, zeros at the end
or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. जैसे 6.00 ये डेसिमल के बाद में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. 3 सिग्निफिकेंट। 3. मान लो मैं इसी को लिखूं ऐसे, तो बताओ कितने आएंगे? ये दोनों तो नहीं आएंगे, 2. ये आएगा 2. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.001500 बोलो कितने आएंगे? 4. 4. 4. फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसी में एक रूल है, but the terminal zeros are not significant if there is no decimal point. इसका माइक कौन है, बंद कर लो यार। फॉर एग्जाम्पल इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? टर्मिनल वाले नहीं होंगे, तो यहाँ पे डेसिमल तो है नहीं। 1. सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो 100 को हम लिखते कैसे, हम लिखते ऐसे, इसलिए ऐसा आ रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना, तब आते हैं जब हमारा थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आए, तो उसमें से कितना सर्टेनिटी है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई सर्टेनिटी एकदम सर्टेन वाला है, एग्जैक्ट वाला है, तो उस केस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं। कैसे, चलो डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स have an infinite number have an infinite number of significant figures. जैसे मान लो मैं बोल दूं मेरे पास 4 पेन्स है, तो इट कुड बी रिटन लाइक दिस, it could be written like this, it could be written like this. That's why infinite possibilities are there. ये क्या हो गया, इसमें अपन क्या बोलेंगे, infinite significant figures. बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब हम सीखते हैं राउंडिंग ऑफ। वैसे राउंडिंग ऑफ टेक्निक जो है ना, वो तुमको पहले ही सिखा देते हैं। क्या होता है राउंडिंग ऑफ टेक्निक?
जैसे मान लो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एग्जांपल से बता रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो। 59 58.9 कैसे डिसाइड किया, कैसे 58.9 डिसाइड किया? सर 7 is Sir, greater than 5 से 5 बड़ा है। will add one Seven is five greater number. The leading number is increased by 1. 5, दैट इज वाई, फिर हमारा क्या हो जाएगा? Preceding number is increased by 1. वेरी गुड, ये पता है इसलिए मैं इसको ज्यादा लिखा नहीं रहा हूँ। मान लो मेरे पास ऐसे हो, अब क्या लिखोगे? 58.8. 58.8 58.8 ये क्या है? लेस देन 5 है। less than 5 अब मैं लिख रहा हूँ 58.85, अब क्या लिखोगे? 58.8 58.8. 58.8 इक्वल टू 5, और ये क्या है? even इवन नंबर है। अब मैं लिख रहा हूँ 58.95, क्या आएगा बताओ? तो 95 नहीं करती, 58.9 58. 75। 58.8 58.8 ये क्या है? इवन। ये क्या सर है? odd number. The 7 is odd. सॉरी सॉरी सॉरी, समझ में आया, ये राउंडिंग ऑफ टेक्निक। Yes. Yes sir. Yes. yes sir नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या रूल है? इन केस ऑफ addition and subtraction, the final result should be reported to same number of decimal places, as a number carrying minimum number of decimal places to the right। सिंपल है। जैसे मान लो तुम्हारे पास है 12.25, फिर तुम लिख रहे हो 11.1, तो क्या आएगा सम? 5 3 3 2। तो ये क्या है? मिनिमम ना, उन्होंने क्या बोला है? कैरिंग मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये 1 है और डेसिमल के बाद ये 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1 ही लेंगे। 23.3. 23.4 23.4. 23.4. sir. हाँ हाँ 23.3 Sir, can you repeat this? हाँ हाँ, Yes, sir.
ठीक है. So this number, the second number 11.1 has one digit after decimal. 12.25 has two digits after decimal. So in the final sum, it will carry minimum a digit after decimal. तो जैसे पहले 1 था और एक 2 था, तो 1 वाला ही आएगा. तो यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 आ जाएगा. सॉरी, ऑड नंबर है ना. So we will take one digit after decimal. That is minimum. चलो मैं एक और एग्जांपल करता हूँ. 3.567. और मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ 1.23. तो मेरे पास क्या आएगा 7, 3, 3, 2. तो यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट. तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 ही लेंगे. 2.33. Sir, 2.3. Sir, 2.34. 2.34. Yes, sir. सॉरी 0.34. 2.34. राउंड ऑफ हो गया ना. समझ में आया. Yes, sir. 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 वेरी गुड, वेरी गुड. एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया. नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पे भी लिस्ट नंबर वाला ही कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेम नंबर ऑफ. इसमें क्या होता है, फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट should be reported as having the same number of significant figures as the number with least number of significant figures. For example, you have 15.85 into 5.76. क्या आएगा इसका रिजल्ट? तो एक बार कैलकुलेटर से करके देखो. नहीं करके देखो तुम. 91.29. 91.296. 1.296. ठीक है. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 है. यहाँ पे कितने हैं? 4 होंगे. तो 4. इसमें भी 4 होंगे. सॉरी, इसमें भी 3 होंगे बेसिकली. यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? हेलो सर. 91.3. एक मिनट रुक जाओ यार. सॉरी सर. हाँ हेलो. हाँ बोलो. पॉइंट आंसर के अंदर पॉइंट 4 सिग्निफिकेंट के बाद नहीं आना चाहिए.
नहीं समझ में आ रहा तुम क्या। आपने जो ये आंसर लिखा है दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, उसके अंदर पॉइंट है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आना चाहिए, बाद आना चाहिए ना, पीछे से मतलब 9.1296 आना चाहिए ना सर। मल्टीप्लिकेशन तो इतना ही आएगा ना, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। बोलो क्या हुआ। इस तरीके से ही आएगा है ना, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कम वाला पार्ट है वही होगा। हाँ ओके सर, मेरा मिस्टेक हो गया थोड़ा। अब सब लोग ये निकालें। फाइव पॉइंट 86 इंटू 3.96 अपॉन Sir, 2.86। हाँ बोलो। sir, can you repeat this method again? It's not see 15.85 have four significant figures. So 8.11 answer. This. ये Sir, वाला you are not audible. Sir, you are not audible. am I not audible to everyone? You're audible, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Sir, you are sir. not audible. Sir, No, you are sir. not audible. No, sir. Sir, you are Solve this audible. question. Solve this question, which is written. Sir, Sir, 8.11 answer. The 8.11. 8.11 8.11. 8.11. 8.11. sir. Sir, Sir, 8.11. Significant figures. This has three significant figures. So it should also have three significant figures. So it will be 8.11. Three significant figures. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Sir. हाँ हाँ बोलो बोलो। Sir, you were not audible when you explained this. So can you repeat it once again? Is this the result should have three significant figures only. So that's how we rounded it off to 8.11. Okay, sir. sir, हाँ हाँ बोलो। sir, I had a question like this question that you have given us. Do we have to use a calculator or solve it by ourselves? No, no, no. You can't use calculator in exam. Right now, I'm giving you a leverage so that the time. Basically, we have less time. No? Yes, sir. In an exam, you won't be getting any calculator also. Next है scientific notation. It's very simple though. So scientific notation में क्या करना होता है तुमको, एक पर्टिकुलर नंबर को अरेंज करना होता है इन सच ए मैनर ताकि वो नंबर, जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास आया
और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 5। अब इतने बड़े नंबर को तुम बोलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में वी कैन प्रेजेंट, है ना। ये तो खैर थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर हो गया बट वी कैन प्रेजेंट। ठीक है। तो इन इन जैसे नंबर्स के लिए साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लगती है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट करके और 10 में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू हैव 0.00342, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3.42 इंटू 10⁻⁻5, राइट। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 342.505, इसको मैं लिखूंगा 3.42505 इंटू 10⁻²। So this is how I represent in scientific notation. इसमें क्या होता है, एक मिनट Sir, सभी नंबर्स, एक मिनट रुक जाओ यार, सभी नंबर्स को 1.000 टू 9.99, मतलब स्टार्टिंग में वन डिजिट ही होना चाहिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटू 10⁻⁻ समथिंग। समझ में आया साइंटिफिक नोटेशन? yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब बोलो, कोई डाउट पूछ रहा था। सर वो 3.42 Sir, इंटू first. और लिथुआनिया होगा। सर Yes, फिर sir, से 10 एक्सप्लेन raised to करो ना। -3 है। 3.42. Yes, sir. हाँ, 10 to the power -3. सर ये समझ नहीं आया साइंटिफिक नोटेशन। क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ हेलो सर। क्या समझ में। सर लाइक वो फिर से ही आप अरे समझाओ ना एक बार। एक बात बताओ सर मुझे, इसमें तुम्हें, अरे रुक जाओ झील यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको कुछ? एक बच्चा क्वेरी पूछ रहा है, तुम बीच बीच में बार बार बोल रहे हो यार। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं तुमको आ रही थी इसलिए मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। सर अच्छा ठीक है, अभी एक एक करके पूछा करो यार, ऐसे फिर क्लास होने वाली। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा अभी क्या है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो जो भी तुम्हारा नंबर है, मम्मी 2 मिनिट आप फोन आप। जो भी तुम्हारा नंबर है उस नंबर को तुम इस फॉर्मेट में तुम्हें कन्वर्ट करना है। लेट्स से यू हैव 3425 इंटू 57। ओ मम्मी ये लाओ दा कौन है फोन यार? आप। ठीक है, तो ये हुआ 10 ये लिखा हुआ है, चलो इसमें मैं ये भी छोड़ रहा हूँ। तो तुम्हें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे, 3 पॉइंट, ये इस जो एक डिजिट लेके उसके बाद में डेसिमल लगा दोगे, 557 इंटू, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10⁻³ का डिफरेंस आ गया, मेरा कन्वर्ट हो गया। ओके सर। सर तो हमें डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद ही पुट करना होता है। हाँ हाँ वही तो। अच्छा इसमें ये तो हुआ फर्स्ट रूल, बहुत सिंपल है। सेकेंड रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है।
तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं रूल वगैरह नहीं लिखा रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। 3.425 इंटू 10⁴ है प्लस 3.425 इंटू 10⁻³ है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 10⁴ है, यहाँ पे 10⁻³ है, तो तुमको क्या करना है, दोनों को सेम तरीके से लिखना है। तो 10 जो एक्सपोनेंट है तो ये सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट शुड बी सेम। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3.425 इंटू 10⁴ प्लस 0.3425 इंटू 10⁴। एक्सपोनेंट्स should be uniform, should be uniform। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.7675 इंटू 10⁻⁴। कितना सिंपल तरीके से ऐड होगी, बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं Sir, क्या कर रहा हूँ, मैं हाँ हाँ बोलो। sir, could you please give another example for this one? यस, 3.425 into 10⁻�3। So you have to match these exponents. So what will you do? You will do similar thing, 0.3425 into 10⁻⁴. So you made these exponents same. Now you can subtract these two. Like you can take common, and 3.425 minus 0.3425. So it will come out as 3.0825 into 10⁻⁴. समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिंपल है। Yes, sir. थर्ड रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें क्या है, 10⁻x into 10⁻y है, तो इट विल बी 10⁻x plus y। 10⁻x upon 10⁻y is equal to 10⁻x minus y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3.52 3.425 इंटू 10⁵ इंटू, ये एक नंबर है, दूसरा नंबर है 3.425 इंटू 10⁸ ये हो जाएगा 11.73 इंटू 10⁻13। जैसे मैंने लिखा 3.425 इंटू 10⁵ इंटू 3.425 इंटू 10⁻⁻8, ये हो जाएगा 11.73 इंटू, ये हो जाएगा 10⁵ minus 8, so it will come out as 10⁻⁻3। Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, what if the bases are different? हाँ, it's fine, no? Let's 4.7 into 10⁵ into 9.6 into 10⁸. Now you can calculate, no? You just have to add 10 key powers. So this will come out as 45.12 multiplied by 10⁻13.
ठीक है, और let's say you have 3.425 into 10 raised to power 5 upon 3.425 into 10 raised to power 8. So it will be 1 into 10 raised to power minus 3. Done? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए. Express the following in scientific notation. First is 175,000. Second is 0.17. करो. Third is 6.6 into 10 raised to power 5 into 7.7 into 10 raised to power 9. Fourth is 7.7 into 10 raised to power 9 upon करो ये सब. Sir, first answer can you tell? I'll write all together. You do you do all the examples. I will write all together. Sir, done. Done? चलो.
So it will be 1.75 into 10 raised to power 5 will be 1.7 into 10 raised to power minus 1. So it will be 9,514. So it will be 50.82 into 10 raised to power 14. So it will be 1.16 into 10 raised to power 4. It will be 15.4 into 10 raised to power 4. It will be 1 into 10 raised to power 2. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी क्वेश्चन Sir, में तो बताओ. हाँ बोलो. sir, in fifth one, won't it be 10 to the power 9? It's addition, no, it's not multiplication. You have to add these, not multiply. Okay, sir. Sir, in fifth, it was 16.4. No, it will be 15.4 only. Just check once again. हाँ और कोई डाउट है तो बोलो किसी को. सर थर्ड वाले में 5.02 into 10 to the power 15 नहीं आएगा? हाँ मतलब वो अब वैसा है, थोड़ा सा और प्रिसाइज तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो. It will be 5.082 into 10 raised to power 50. एक ही बात है. फिर 08, हाँ ठीक है. और कोई डाउट है तो बोलो. सर सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ नहीं करना है आंसर के बाद. चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ. सर हाँ हाँ बोलो. सर अगर ये फिफ्थ वाले में हम पावर 5 ले ले तो नहीं चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा. बट उसमें फिर वो ओके सर. 0 पॉइंट में आंसर आएगा, फिर वो सही सही से नहीं आएगा आंसर. सर हाँ बोलो. sir, in minus and plus we have to take small powers. हाँ दैट वुड बी बेटर. Okay, sir. ये वाला करो. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Done, sir. Okay. Completed, sir. So you have to round off to 4 digits. So 1, 2, 3, 4. This is 7. What will you do? You will increase this. 6.9. So here 1, 2, 3, 4. So this is 2. So it will be remain same. समझ में आया बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है.
अच्छा अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क यही है, ये जो एक्सरसाइज में 1 to 10 हमने नहीं किया था वो कर लेना। अच्छा कुछ यूनिट्स वगैरह है वो पढ़ लेना, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा वैसे, बट फिर से तुम्हारे इसमें पैकेज में भी दिया हुआ है, थोड़ा यूनिट्स के बारे में पढ़ लेना, इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो होमवर्क सबमिशन है संडे को, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है होमवर्क सबमिट।